एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के सॉल्यूशन। तो हम अब तक देख चुके हैं अध्याय 1, 2, 3, 4 हमने सीखा और समझा 1 का सॉल्यूशन, अध्याय 5, 6 और 7 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अध्याय 8 यात्रा की तैयारी। चैप्टर 8 देखेंगे, यात्रा की तैयारी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो की एक खास बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले, कि आपको इस वीडियो के तहत स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। आपको इधर उधर बिल्कुल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे आप समझ जाएंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इजीली और अच्छे से समझ आ चुका है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस अध्याय में। तो यहाँ पर देखिए चित्र 1 दिया गया है जिसमें आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक टीचर है, पीछे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है और कुछ सोच रहे हैं, वो कहीं पे घूमने जाने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नीमा के विद्यालय में आज खुशी का वातावरण था। सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षिका के आते ही बच्चों ने पूछा, मैडम क्या हमने सही सुना? शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम अगले सप्ताह बागोर की हवेली उदयपुर घूमने जा रहे हैं। उन्होंने पहले की तरह बताया, यह जगह पुरानी है, यहाँ नक्काशीदार दीवारें और झरोकों से झील का नज़ारा दिखता है। बच्चों ने अनुमान लगाया, कोई किला, कोई महल। शिक्षिका ने स्पष्ट किया कि यह बागोर की हवेली है, जहाँ लोक कला, कठपुतली शो, लोक नृत्य, पुराने कपड़े, गहने और बर्तन देखने को मिलेंगे। दीपक और सेजल ने अपनी जानकारी साझा की और शिक्षिका ने बताया कि वे धरोहर नृत्य शो भी देखेंगे। उन्होंने यात्रा की तैयारी के लिए कक्षा में योजना बनाने को कहा। बच्चे खुशी से झूम उठे। लेकिन सुरक्षा और सफाई का भी ध्यान रखना, शिक्षिका ने कहा। बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा? क्या आप कभी उदयपुर गए हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीमा, दीपक और सेजल ने अपनी तैयारी की क्या योजना बनाई होगी? जब आप यात्रा पर जाते हैं तो अपने साथ बैग में कपड़ों के अलावा किस तरह का सामान लेकर जाते हैं? तो थिंक अबाउट इट। तो देखते हैं, चलिए क्या कुछ लेकर जाते हैं। तो यात्रा शुरू हो जाती है। बस में बैठकर पूरी कक्षा यात्रा के लिए निकल पड़ी। बस के बाहर कितनी भी वस्तुएं तेजी से गुजर रही थी। कभी लाइन से अलग अलग तरह की दुकानें दिखती तो कभी दूर दूर तक खेत और पेड़ पौधे। बस दोपहर में बस स्टॉप के पास रुकी। सभी को भूख लगी थी। बस स्टॉप पर बहुत सारी दुकानें थी जिसमें तरह तरह के सामान मिल रहे थे। आप ये देख रहे हैं। कुछ दुकानें ऐसी भी थी जिन पर सामान नहीं मिल रहे थे, पर उन पर भी काफ़ी भीड़ थी और लोग आ जा रहे थे। बस के टायर में हवा कम थी। मोहित ने बताया कि उसने पास में ही एक मोटर रिपेयर की दुकान देखी है। वे भैया ज़रूर मदद कर सकते हैं। चालक भैया उन्हें बुला लाए और उन्होंने बस के टायर में हवा भर दी। सभी ने उन्हें धन्यवाद कहा और यात्रा पुनः शुरू हुई। 4 बजे के करीब सभी हवेली पहुंच गए। जैसे ही हवेली पहुंचे, बच्चे उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। मैडम ये झरोखे कितने सुंदर हैं, नीमा ने कहा। शिक्षिका ने पूछा, आपके अनुसार ये क्यों बनाए गए होंगे? मुझे तो लगता है ये झील का सुंदर नज़ारा देखने के लिए है, सेजल एक झरोखे से झांकती हुई बोली। इसके बाद बच्चे कठपुतली शो देखने गए। कठपुतलियों ने राजस्थान की एक पुरानी कहानी सुनाई। सबको मजा आया। फिर बच्चों ने संग्रहालय देखा जहाँ पुराने गहने, मिट्टी के बर्तन रखे थे। दीपक बोला, इतने बड़े बर्तन में तो पूरे गांव का खाना बन जाए। सब हंसने लगे। अच्छा चलो अब धरोहर नृत्य का समय हो गया है, शिक्षिका ने कहा। तो इस तरह से ये पूरी यात्रा का वर्णन है इस चैप्टर के तहत, जिसमें आपको देखने को मिला। चित्र 3 तक आपने देखा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ दिखाया गया है। हवेली दिखाई गई है, बस स्टॉप का दृश्य दिखाया गया है, कठपुतली नृत्य दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था बागोर की हवेली का दृश्य और साथ में उसकी यात्रा जो बच्चों ने की है। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र आपने ध्यान से देखे हैं। चित्र नंबर 1 देखिए, जिसमें बच्चे टीचर से बात कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने की बात हो रही है। चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3। अब क्वेश्चन इसी से रिलेट है। चित्र नंबर 1 में कक्षा के दृश्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र नंबर 1 में बच्चों के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं? चित्र नंबर 1 में आपके अनुसार शिक्षिका बच्चों को क्या बता रही है? चित्र नंबर 2 में बस स्टॉप पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? कौन सी वस्तुएं हैं जो बच्चों से बड़ी हैं लेकिन बस से छोटी हैं?
चित्र नंबर 2 में तालाब के पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके गांव में भी देखने को मिलती हैं। बागोर की हवेली से जुड़ी कौन कौन सी विशेषताएं आपको इस चित्र में दिख रही हैं। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। सबसे पहले देखिए चित्र नंबर 1 में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको देखिए अध्यापिका कुछ बताते हुए नजर आ रही है, पीछे ब्लैक बोर्ड भी नजर आ रहा है। तो ये क्लासरूम का दृश्य है जिसमें आपको लिखना है कक्षा में एक अध्यापिका बच्चों को कुछ समझा रही है। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं, पीछे ब्लैक बोर्ड और चित्र लगे हैं। चित्र नंबर 1 में बच्चों के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बच्चों के मन में उत्सुकता, खुशी और यात्रा को लेकर भाव है। आपके अनुसार शिक्षिका बच्चों को क्या बता रही है। शिक्षिका बच्चों को बता रही है कि वे अगले सप्ताह वैली उदयपुर घूमने जाएंगे और वहां की जानकारी समझा रही है। चित्र नंबर 2 में बस स्टॉप पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए चित्र नंबर 2 भी देख लीजिए। देखिए खाने पीने की दुकान दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक तालाब दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा वृत्तांत है। अब देखिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि खाने पीने का सामान, फल, सब्जियां, अन्य वस्तुएं बिक रही हैं, वहाँ बहुत भीड़ है और लोग आ जा रहे हैं। अगला है कौन सी वस्तुएं जो बच्चों से बड़ी है, बस से छोटी। दुकानों के शेड, थैले, मेज, बड़े सामान के बैग, पेड़ पौधे। चित्र नंबर 2 में तालाब के पास कौन कौन सी वस्तुएं जो आपको गांव में भी देखने को मिलती हैं। पेड़ पौधे, नाव, पानी में मछलियां, किनारे की बैठने की जगह, घास और खेत। बागोर की हवेली से जुड़े कौन कौन सी विशेषता आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। नक्काशीदार दीवारें। देखिए बागोर की हवेली चित्र नंबर जो 3 है इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए नक्काशी दिखाई दे रही है, हवेली जिस टाइप की पुरानी हवेलियां होती हैं उस टाइप में यहाँ पर दिख रही है। झरोके दिख रहे हैं, झील का सुंदर दृश्य, लोक नृत्य, कठपुतली शो, लोक कला की झलक, पुराने समय के कपड़े और आभूषण। ठीक है, अब ये हो जाता है आपका डन। आगे है यातायात के साधनों के नाम लिखिए। जमीन पर चलने वाले जैसे बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन भी जमीन पर चलने वाली है, हालांकि वो पटरी पर चलती है, बट जमीन पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा। बट पटरी पर चलने वाले और सड़क पर चलने वाले वाहनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, सड़क पर चलने वालों में ट्रेन नहीं आएगी, वो पटरी पर चलती है। पानी में चलने वाले में आ जाएगा नाव, जहाज, स्टीमर। हवा में चलने वाले में आ जाएगा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर। चित्र देखिए और पता लगाएं। आगे है देखिए एक चित्र है, आपको दिख रहा है बस स्टॉप का चित्र है जिसमें एक लेडी दिखाई दे रही है, बस खड़ी है, लोग खड़े हैं लाइन में और लोग ले रहे हैं कुछ सामान, फल विक्रेता है। तो मोहित को कुछ मज़ेदार सूझा, उसने बस स्टॉप पर जितने भी तरह की दुकानें देखी थी उनका एक चित्र बनाया। आओ चित्र देखिए और पता लगाएं। तो उसने इस तरह का चित्र बनाया है। अब देखिए क्या क्या कुछ बनाया है तो पता लगाएं। मोहित को बस स्टॉप पर कई तरह की दुकानें दिखाई दी जिनका उसने चित्र बनाया। चित्र में एक बस स्टॉप दिखाया गया है जहाँ एक बस खड़ी है, लोग कतार में खड़े हैं। बस स्टॉप के पास एक बाजार लगा है जहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। इन दुकानों पर फल और अन्य सामान बिक रहा है। एक महिला पैदल चल रही है, उसने एक बैग ले रखा है। तो इस तरह से पता लगाना था आपको। आप शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि मोहित ने बस स्टॉप के पास एक बाजार का दृश्य देखा जहाँ फल और अन्य सामान बेचने वाली दुकानें थी, लोग खरीदारी कर रहे थे, बस का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूरे चित्र का आंसर हो गया कि क्या कुछ हमें पता लग रहा है। आगे देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शिक्षक की सहायता से लिखें। तो शिक्षक की सहायता से आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। तीनों क्वेश्चन की बारी बारी से देखेंगे। पाठ में नीमा और उसके दोस्तों की भावनाएं लिखी हुई हैं, उन्हें कब कैसा महसूस हुआ, कैसा अनुभव हुआ, तो वो आपको बताना है। तो नीमा और उसके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि वे यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें उत्साह, आनंद और रोमांच का अनुभव हुआ। आपको ऐसा कब लगता है कि खुशी कब हुई, आश्चर्य कब होता है, आपको गुस्सा कब आता है, उदासी, डर कब लगता है, आभार कब व्यक्त करते हैं। तो कोई जो आप जोड़ना चाहें और इसके अलावा जो भी भावनाएं हैं वो जोड़ सकते हैं। आपको लिखना है कि ऐसा कब लगता है। तो देखिए खुशी जब महसूस होती है जब मेरा जन्मदिन आता है, आश्चर्य जब कोई अनपेक्षित तोहफा मिलता है, गुस्सा जब कोई मेरा सामान बिना पूछे ले लेता है, उदासी जब कोई दोस्त बिछड़ जाता है, डर अंधेरे में अकेले होने पर, आभार जब कोई मेरी मदद करता है। तो इस तरह से आप अपने और भी भावनाएं जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है ये आपके शरीर में कैसे महसूस होता है। जैसे जब आप प्रसन्न होते हैं या आपको डर लगता है तो आपको कैसे महसूस होता है। तो जैसे खुशी में मैं मुस्कुराने लगता हूँ या लगती हूँ, दिल हल्का और तेज़ धड़कता है। डर में दिल जोर से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, शरीर गर्म लगता है। तो आपको भावनाओं का जो कैसे महसूस होता है वो यहाँ पर आंसर लिखना था। अगला है समूह कार्य, जिसमें है बस स्टॉप के चित्र को देखकर उसमें देखने वाले कार्य की सूची बनाएं। इस तालिका को पूरा करें। बस स्टॉप आप में से हर एक गया होगा,
ठीक है, बस स्टॉप पे आपको क्या कुछ दिखता है, कौन कौन दिखता है जो मदद कर सकता है आपकी, या आप उससे मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो ही बताना है कि कौन कौन क्या क्या कार्य कर रहा है, आपकी किस तरह से उनके द्वारा हेल्प हो रही है। जैसे फल बेचने वाला बस स्टॉप पर दिखाई देता है, बाजार में दिखाई देता है। जैसे इसमें कौन सी सामग्री या उपकरण काम में लिए जाते हैं उनके उसके द्वारा, फल, तराजू और टोकरी। इस कार्य से दूसरों को क्या लाभ मिल रहा है या दूसरे इस पर कैसे निर्भर है, तो लोगों को ताज़ा फल मिलते हैं, भोजन की ज़रूरत पूरी होती है। चाय वाला बस स्टॉप ढाबे पर दिखता है, तो सामग्री वो यूज़ में लेता हो, चाय पत्ती, दूध, पानी, केतली होती है उसके हाथ में। यात्रियों को चाय और नाश्ता मिलता है इससे, और थकान दूर होती है। मोटर रिपेयर करने वाला बस स्टॉप के पास दिखता है, औजार, पाना, पेचकस, टायर पंप रहता है उसके पास में। तो वो कैसे मदद करता है, हमारी गाड़ियों की मरम्मत करता है। जैसे हमारी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, अगर कोई मोटर रिपेयर करने वाला है तो हम तुरंत से उसके पास चले जाते हैं। यात्रियों की यात्रा जो है वो सुरक्षित होती है। इसके अलावा बहुत से और भी कार्य व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अखबार बेचने वाला मिल सकता है बस स्टॉप पर या चौक पर, अखबार पत्रिकाएं उसके हाथ में होती है, उसके ऊपर जो काम में वो लेता है उपकरण। ठीक है, इससे क्या हेल्प होती है, लोगों को ताज़ा खबरें मिलती है, जानकारी बढ़ती है। सब्जी बेचने वाला दिखता है बस स्टॉप के पास बाजार में, सब्जी, तराजू, टोकरी रहती है जिसके पास, लोगों को ताज़ी सब्जियां मिलती है, स्वस्थ आहार सुनिश्चित होता है। मोची देखने को मिलता है बस स्टॉप के पास, औजार, चमड़ा और धागा, सुई रहते हैं उसके पास में। लोगों के जूते चप्पल ठीक होते हैं, पैसे की बचत होती है। ठीक है, नई नहीं खरीदनी पड़ती अगर मोची हमें दिख जाता है, अगर हमारी चप्पल टूट गई है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर व्यवसाय लिख सकते थे। एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बताया है जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी लोग हमारी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर ही देते हैं और हमें बस स्टैंड के आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ कार्य जो आप जोड़ना चाहें तो वो कौन से होंगे जो आपने अपने आसपास देखे हैं पर यहाँ नहीं दिख रहे, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मिस हो गया हो, तो आपको जो दिख रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे व्यवसाय कला संस्कृति से जुड़े भी हो सकते हैं, कोई है ना कला भी दिखाता है आपको, है ना। कई सारे ऐसे बस स्टैंड हैं आपको जहाँ पर कुछ कला दिखाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अपने गांव शहर में ऐसे लोगों का पता लगाएं जो संगीत, कला, नृत्य से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी तालिका में शामिल करें। अपने समूह की तालिकाओं को कक्षा में शेयर करें और प्रत्येक बच्चे का अलग अलग तालिका होगी, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके उदाहरण के तौर पे एक जैसे चित्रकार है जो बस स्टॉप के पास अपनी कलाकृतियां बेचता है, एक संगीतकार जो यात्रियों का मनोरंजन करता है। आपने देखा एक तारा बजाने वाले आपको लोग मिल जाएंगे, आप जोधपुर साइड में विजिट करेंगे तो आपको बजाने वाले मिलेंगे। वो बजाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन्हें कुछ रुपए दे सकते हैं। एक हस्तशिल्प विक्रेता जो स्थानीय कलाकृतियां बेचता है वो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी तरह से गायक गायिका होते हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर गाकर के लोगों का मनोरंजन करते हैं और रुपए कमाते हैं, अगर आप देते हैं तो। नर्तक नृत्य की जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करते हैं। मूर्तियां बनाने वाले कलाकार जो अपनी बनाई हुई मूर्तियां बेचते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कवि कहानीकार जो अपनी रचनाएं सुनाते हैं, कवि मिलते हैं कई सारे। तो राजस्थान में तो ऐसी भरपूर विशेषताएं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगी। ये एक समूह गतिविधि है जहाँ छात्र जो हैं, आप लोग हैं, एक साथ काम करके विभिन्न व्यवसायों की पहचान करते हैं और उनके बारे में जानकारी जो है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कार्य करना है। तो इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं, पूरी तालिका को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर मैंने आपको बता ही दिया है फिलअप करके। तो आंसर तो आपका इतना ही है, बस ये एक्स्ट्रा है अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, आगे है व्यवसाय पहचानो। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें उनसे जुड़े व्यवसाय से मिलाएं। तो देखिए यहाँ पर है फावड़ा जिसे बोलते हैं, जो कि किसान के यूज़ में आता है। तो यहाँ पर देखिए इससे मिलान कर देंगे। इसी तरह से देखिए गट्टक, सुई लगी गट्टक किसके काम आती है, दर्जी के, तो दर्जी से मिलान कर देंगे। मटका कुम्हार बनाता है, कुम्हार से मिलान कर देंगे। दवाइयाँ देखिए हम हॉस्पिटल से लेते हैं, दवाइयाँ मेडिकल शॉप से लेते हैं, तो यहाँ पर इसको मिलान कर देंगे। आगे है आकलन। नीचे मिट्टी के बर्तन बनने की प्रक्रिया दी गई है। मिट्टी के बर्तन आपने देखे कभी, चाक कुम्हार के पास में देखा है यूज़ करते हुए, तो देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि पहले क्या होता है, देन क्या होता है, देन क्या होता है। तो इसे क्रम में जमाना है आपको। तो मैं भी अभी रिसेंटली कहीं पर घूमने गई थी, तो मैंने खुद पर्सनली फील किया कि किस तरह से मिट्टी को वो पहले गीला करते हैं, देन गूंथते हैं, देन मिट्टी को चाक के ऊपर रखते हैं, देन शेप देते हैं हाथ से। ठीक है, शेप देने के बाद में जो भी शेप होती है उसको निकालते हैं धागे की मदद से, देन उसको रखते हैं सुखाने के लिए। धूप चाहिए होती है उसके लिए, फिर सूखने के बाद में उस पर कलर किया जाता है। तो ये जो है आपको ये गलत क्रम दे रखा है, आपको सही करके लिखना है इस क्रम को। ठीक है, तो कि जो कि सही हो जाएगा इस तरह से। मिट्टी को पहले गीला करना,
मिट्टी को गूंथना, इसके पिंड बनाना, चाक पर उसको घुमाना, हाथों से आकार देना, देन धूप में सुखाना और लास्ट में रंग करना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सातों जो क्रम हैं आपके वो इस तरह से हो जाएंगे। अगला है नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे चोट लगने पर, कॉपी खो जाने पर, सड़क पार करते समय, खाना खाते समय, खाना खाने से पहले, कोई घायल मिल जाए, भीड़ में माता पिता से बिछड़ जाने पर, केला खाने के बाद छिलके का, आपके दोस्त से लड़ाई होने पर, आपकी कक्षा में कोई नया विद्यार्थी आया है तो आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो देखिए, चोट लगने पर तुरंत किसी बड़े को बताऊंगा और प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड करूंगा। कॉपी खो जाने पर शिक्षक को बताऊंगा, दोस्तों से नोट्स लेकर पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करूंगा या करूंगी, दोनों ओर देखकर ही पार करूंगा या करूंगी। खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धोऊंगी या धोऊंगा। कोई घायल मिल जाए तो तुरंत मदद करूंगा या करूंगी, फर्स्ट एड दूंगी या दूंगा। बड़े या डॉक्टर को बुलाऊंगा या बुलाऊंगी। भीड़ में माता पिता से बिछड़ जाने पर एक जगह खड़ा रहूंगा या रहूंगी और किसी पुलिस वाले या सुरक्षा कर्मी को बताऊंगी, किसी अननोन से बात नहीं करूंगी। ठीक है। केला खाने के बाद छिलका कूड़ेदान में डालूंगा या डालूंगी। आपके दोस्त से लड़ाई होने पर शांत रहूंगा या शांत रहूंगी, बात करके सुलह करूंगा या करूंगी। आपकी कक्षा में कोई नया विद्यार्थी आया है तो उसका स्वागत करूंगा या करूंगी और उससे स्कूल के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी। तो इस तरह से आपको बताना था अपनी सोच से कि आप इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। अगला है, अपने घर में पूछकर कोई लोक गीत या लोक कथा कक्षा में आकर सुनाइए। तो राजस्थान तो वैसे ही लोक कला और लोक संस्कृति में विख्यात है, तो कोई भी आप लोकगीत सुनाइए, कोई भी लोक कथा सुनाइए। लोक कथा कोई भी पुरानी कहानी हो सकती है, तो वो आपको सुनानी है कक्षा में आकर के। तो लोकगीत जैसे हमारा सबसे फेमस सॉन्ग, केसरिया बालम आवो जी पधारो म्हारे देश, देश जी पधारो म्हारे देश। तो इस तरह से ये लोकगीत आप इसी ट्यून में सुना सकते हैं अपनी कक्षा में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकगीत है ये। लोक कथा जैसे, एक बार चतुर खरगोश ने जंगल की सारी जानवरों को बचाने के लिए शेर को कुएं में उसका प्रतिबिंब दिखाकर डरा दिया। शेर समझा कि कुएं में दूसरा शेर है और गुस्से में कूद पड़ा। इस तरह से जानवर बच गए। तो ये लोक कथा है जो कि बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। तो एक ही उदाहरण है, आप बहुत सारी लोक कथा सुना सकते हैं। रामदेव जी की हो गई, गोगा जी की हो गई, तेजा जी की हो गई। लोक देवताओं की लोक कथा जो है वो आप सुना सकते हैं। तो कोई भी आप एक लोक कथा सुनाइए, लोकगीत सुनाइए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, बच्चे अलग अलग लोकगीत और लोक कथा सुनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी एक गतिविधि है। ठीक है, तो इसे आप करिएगा। और लास्ट में एक कहा गया है दादी की पहेली। तो क्या कुछ कहा गया है दादी के द्वारा, तो चलिए आंसर देखते हैं इस पहेली का। सबसे पहले पढ़ेंगे इस पहेली को। ऐसा एक अनोखा पक्षी, ना हाड़ ना मांस, 1000 मील वो उड़ता जाए, कभी न लेता सांस। आपने कोई ऐसा पक्षी देखा है जिसमें न हड्डियां हैं न मांस है, पर वो 1000 मील उड़ता जाता है, कभी भी सांस नहीं लेता है। ठीक है, तो क्या है ये, कौन सा पक्षी है जिसमें मांस न हड्डी है? ये है हवाई जहाज, जो कि पक्षी की तरह तो दिखता है बट हड्डियां मांस नहीं होती है। हवाई जहाज एक ऐसा अनोखा पक्षी है जिसके पास न तो हड्डियां होती है न ही मांस। यह 1000 मील तक उड़ सकता है और कभी सांस नहीं लेता, क्योंकि ये एक मशीन है। तो इस तरह से इस पहेली का आंसर देखा। तो पूरे YouTube पर ना आपको इससे पहले ये वीडियो इतना एक्यूरेट या इतना सही नहीं मिलेगा। तो मेरा वीडियो देखने के बाद में हो सकता है आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर आपने मिस कर दिया ना, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, आपको सही सही करेक्ट अगर आंसर देखने हैं तो वीडियो डन होता है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 8 यात्रा की तैयारी, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से हमने देखा इस चैप्टर को। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल समझिए, कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है तो, वीडियो को शेयर करें अपने संग साथी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।